Hello everyone. Today we will study about simple future tense. The simple future tense is used to express the action or event which likely to happen in future. सिंपल फ्यूचर टेंस को हम हिंदी के वाक्य से ऐसे भी पहचान सकते हैं जिनके लास्ट में आता है गा गी गे, तो ऐसे करके हम इनको पहचान सकते हैं. रूल फॉर एफर्मेटिव सेंटेंस. क्या रूल होते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस के? यू, सेकंड पर्सन, सी, ही, इट, दे, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन. उसके बाद प्लस विल के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. ये हमारे एफर्मेटिव सेंटेंस के रूल हैं. सेकंड, आई और वी जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं या फर्स्ट, उनके साथ हम सेल का यूज करते हैं. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. ये हमारे रूल्स हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस के. फर्स्ट, ही विल सेल हिज हाउस. ही हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो ही के साथ हमने राइट किया है विल, क्योंकि हमने क्या बोला है आपको कि थर्ड पर्सन के प्रोनाउन या सेकंड पर्सन के प्रोनाउन के साथ हम विल का यूज करेंगे. देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सेल और उसके बाद ऑब्जेक्ट हिज हाउस. तो ये सेंटेंस हमारा पूरा कंप्लीट है. ही विल सेल हिज हाउस. सेकंड, आई के साथ हमें यूज करना है सेल. कि आई और वी के साथ हमने बोला है कि क्या यूज करेंगे? सेल. एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रीड, उसके बाद ऑब्जेक्ट द बुक. तो ये पूरा सेंटेंस हमारा बना आई सेल रीड द बुक. नेक्स्ट, यू हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो इसके साथ भी हम क्या राइट करेंगे? हेल्पिंग वर्ब विल और सेल हमारे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है. देन उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये हमारा जो सिंग है ये मेन वर्ब होता है और विल और सेल हेल्पिंग वर्ब. उसके बाद हम मेन वर्ब राइट करेंगे और मेन वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म होगी एंड देन ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग. यू विल सिंग अ सॉन्ग. नेक्स्ट, वी के साथ भी हम क्या राइट करेंगे? हेल्पिंग वर्ब हमारा होगा सेल. वी सेल गो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन दियर. तो वी सेल गो दियर. नेक्स्ट, सुधा सिंगुलर नंबर है, तो इसलिए सिंगुलर नंबर के साथ हमने क्या यूज करना है? विल कुक द फूड. सुधा विल कुक द फूड. अब हम, ये तो हमारे एफर्मेटिव के रूल हो गए. क्या रूल हुए? कि अगर हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है या थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, तो उसके साथ हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा विल होगा, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. लेकिन आई और वी के साथ हम हमेशा सेल का यूज करेंगे और उसका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. अब हम कैसे एफर्मेटिव सेंटेंस को, सिंपल फ्यूचर टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे हम नेगेटिव में बदलेंगे, उसके भी हम कुछ रूल जानते हैं. यू, सी, ही, इट, दे, इन सब के साथ, इन प्रोनाउंस के साथ हम यूज करेंगे विल. और विल के बाद आप राइट करेंगे नॉट. आफ्टर नॉट राइट करेंगे हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद फुल स्टॉप. अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो जितना आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वहां तक भी आप राइट कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, आई और वी के साथ हम सेल का यूज करेंगे. देन आफ्टर सेल हम राइट करेंगे नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट. जब हमारा ऑब्जेक्ट राइट कर लेंगे फिर हम फुल स्टॉप भी राइट करें. जानते हैं इनको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू. ही हमारा क्या है? थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, तो इसलिए हमने ही के साथ विल का यूज किया. और विल के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या राइट करेंगे? नॉट के बाद हमने राइट किया है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सेल और उसके बाद ऑब्जेक्ट हिज हाउस. तो ये बोले ही विल नॉट सेल हिज हाउस. आपको बस दिमाग में ये रखना है कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है विल या सेल, उसके बाद हमें नॉट राइट करना है. बाकी एज इट आप राइट कर देंगे तो आपका बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट देखिए, आई सेल नॉट रीड द बुक. You will not sing a song. We shall not go there. Sudha will not cook the food. इन सब में क्या आपने अंडरस्टैंड किया कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है विल सेल, इसके बाद हमें नॉट राइट करते हैं और बाकी जो हमारा सेंटेंस राइट किया हुआ एफर्मेटिव में एज इट राइट करें, तो ये हमारा नेगेटिव में चेंज हो गया. तो इसी तरह से हम नेगेटिव सेंटेंसेस को चेंज करेंगे. अब हम जानेंगे कि एफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे चेंज करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में.
सबसे पहले फर्स्ट रूल है हमारा विल या सेल हेल्पिंग वर्ब राइट करेंगे। अगर हम क्या करते क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो हम विल या सेल को राइट करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। आफ्टर ऑब्जेक्ट आप राइट करेंगे क्वेश्चन मार्क। फ्यू एग्जांपल्स हियर। सेल, आई अगर हमारा सब्जेक्ट है तो हम सबसे पहले राइट करेंगे सेल आई रीड अ बुक, और क्वेश्चन मार्क राइट करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, यू, अगर यू है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब विल आएगा। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब राइट करेंगे और उसके बाद हमने राइट किया सब्जेक्ट यू, और सब्जेक्ट अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, अगर उसमें नॉट भी है तो उसको इस तरह के क्वेश्चंस को हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। तो हम अपने सब्जेक्ट के बाद नॉट राइट करेंगे, नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। आफ्टर दैट क्वेश्चन मार्क। थर्ड पॉइंट, सेल आई नॉट पनिश यू, क्वेश्चन मार्क। सेल वी प्ले, क्वेश्चन मार्क। तो ऑल दीज आर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम तब बनाएंगे जब हम क्या करके क्वेश्चन पुट अप करेंगे, तब हम विल या सेल का यूज सबसे पहले करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन वर्ड्स। जब हमारे सेंटेंस में व्हेन, व्हाट, हु, वेयर इस तरह के वर्ड्स आएंगे तो सबसे पहले हम उन वर्ड को राइट करेंगे। देन हेल्पिंग वर्ब सेल या विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। आफ्टर दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। व्हेन हमारा क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड के बाद सेम रूल रहेगा जैसे हमारे ऊपर वाले सेंटेंसेस हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। पर लेकिन हमें बस इनमें यही ध्यान रखना है थोड़ा सा कि जो हमारे क्वेश्चन वर्ड है वो सबसे पहले आ जाएंगे, और उसके बाद सेम रूल चलेगा जो हमारे पहले वाले सेंटेंस में। विल यू गो एंड देन क्वेश्चन मार्क। व्हाट विल यू डू देयर। व्हेन विल यू गेट अप टुमारो। हु विल हेल्प हिम।